वेलकम टू माय चैनल नेशनल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। आज जो हम बात करने वाले हैं, जैसे कि डीसी कोर्स आप घर बैठे हुए कर रहे हैं और एक्सेल का हम पहला पार्ट फर्स्ट बेसिक चीज़ें आपको बता चुके हैं। आज हम एक्सेल के अंदर आपको मार्कशीट कैसे क्रिएट कर सकते हैं प्रोफेशनल वे में। अगर कोई टीचर्स अगर मार्कशीट से रिलेटेड कुछ काम करना चाहता है तो मार्कशीट हम आपको पूरा एक फॉर्मेट बना के दिखाएंगे और बताएंगे कि उसमें किस तरह के फॉर्मूलेज अप्लाई करते हैं। चलिए बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं एमएस एक्सेल। अगर आपने हमारा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये ट्यूटोरियल। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्सेल अपना जो भी अब वर्जन का एक्सेल आपके पास है वो एक्सेल वर्जन आप ओपन करना है आपको। और बिल्कुल आपके फ्रेश देखिए वर्क सी एक्सेल शीट मैंने ओपन कर ली है और बेसिक इन्फॉर्मेशंस इनके बारे में आपको मैं ऑलरेडी पहले वाले ट्यूटोरियल में बता चुका हूँ। अगर आपको आपने वो ट्यूटोरियल नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, तो आप उससे आप पहले उस ट्यूटोरियल को देखिएगा। तो चलिए अब देखिए, अब सबसे पहले आपको पेज लेआउट में जाना है और पेज लेआउट में सबसे पहले आपको करना क्या है कि साइज़ आपको A4 साइज़ करना है, एज यूजुअल जैसे मैं बताते रहता हूँ। तो यहाँ पर देखिए A4 साइज़ आपको करना है। ओके, फिर ओरिएंटेशन में जाने के बाद आपको इसको लैंडस्केप में हम बनाएंगे, तो हमने इसको लैंडस्केप में ले लिया है। और हमारा जो यहाँ से आप जूम कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं यहाँ से आप। तो देखिए यहाँ पर मैं ये वाला एरिया वाइट वाला देखिए, यहाँ पर जो लाइन है इस लाइन को, तो इस एरिया में मैं वर्क करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसी स्कूल का यहाँ पर नाम मेंशन करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर नेक्स्ट जनरेशन पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल बेरीना, ये मैंने एक एड्रेस मतलब स्कूल का नाम लिखा हुआ है और इसका एक एड्रेस डाल देते हैं। ओके, अब यहाँ पर मुझे रोल नंबर मेंशन करना है स्टूडेंट का। तो इसलिए मैं रोल नंबर मेंशन किया यहाँ पर और यहाँ पर स्टूडेंट्स की क्लास मेंशन करता हूँ और यहाँ पर क्लास मेंशन करूँगा। ठीक है, तो उसके अलावा यहाँ पर स्टूडेंट नेम, तो स्टूडेंट नेम में मैं इन कॉलम्स को स्टूडेंट नेम लेकर मैं करूँगा। उसके अलावा इसका डेट ऑफ बर्थ, स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ उसको यहाँ पर मेंशन करूँगा। आप चाहे तो उसको यहाँ पर ले सकते हो। स्टूडेंट नेम, उसके फादर्स नेम,
तो जैसे आप देख पा रहे हैं मार्कशीट हमारी ऑलमोस्ट फॉर्मेट तैयार हो गया है और हम इसको प्रॉपर एक पेज में भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे बेसिक एक देखिए फॉर्मेट तैयार है। अब हम इसका डेटाबेस यहाँ पर तैयार करेंगे। इसका एक डेटाबेस, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका रोल नंबर, जो भी आपका आपने जो जो फील्ड्स लिए हुए हैं, स्टूडेंट नेम, क्लास, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, वही सारे आप यहाँ पर फील्ड्स ले लीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं आप रोल नंबर, क्लास, स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम। उसके बाद मार्क्स, आप जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब के मार्क्स आप यहाँ पर आपको मेंशन करने होंगे। तो यहाँ पर हमने लिया मान लो इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, एसएसटी, कंप्यूटर। तो हमने यहाँ पर देखिए जो सब्जेक्ट लिए हैं वही सारे सब्जेक्ट यहाँ पर भी हमने मेंशन कर दिए। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ पर टोटल मार्क्स, थ्योरी और प्रैक्टिकल ये कर देते हैं और उसके बाद हम टोटल कर देते हैं और यहीं पर हम परसेंटेज भी निकाल देते हैं। तो देख सकते हैं ये सारा हमने डेटा ले लिया और रोल नंबर हम मान लो सपोज 2022 से स्टार्ट कर रहे हैं सपोज, या 2012, 2013, इस तरह के इस सीरीज़ में हम ये नंबर ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमने 25 तक ये देखिए रोल नंबर क्रिएट कर दिए हैं। इस तरह से हमने एक डेटाबेस क्रिएट कर दिया है। स्टूडेंट डेटाबेस, ओके। अब यहाँ पर हम डेटाबेस में जैसे सपोज करके नेम कोई भी फिल कर देते हैं। लास्ट टेंथ, जो भी आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालना चाहें वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ओके, और फादर्स नेम मेंशन कर देते हैं। मार्क्स मेंशन कर देते हैं यहाँ पर। एंड थ्योरी के टोटल मार्क्स यहाँ पर निकाल लेते हैं, जितने भी मार्क्स हैं थ्योरी के। तो यहाँ पर इनका टोटल सम निकालने के लिए आपको सम निकालना है यहाँ पर, टोटल जितने भी थ्योरी के। प्रैक्टिकल के मार्क्स भी यहाँ पर ऐड करने होंगे हमें। तो यहाँ पर ये हम जो मार्क्स हैं, चलिए हम प्रैक्टिकल के भी यहाँ करना तो पड़ेगा ही। तो यहाँ पर हम 80 में से ये मार्क्स मेंशन करते हैं। तो 80 में से मार्क्स मेंशन करते हैं इसको। ठीक है, अब थ्योरी में इनका सबका टोटल निकालते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखना है इक्वल सिंबल लगाना है और यहाँ पर सम लिखना है आपको, और सम लिखने के बाद ब्रैकेट आपको लगाना है और ब्रैकेट के बाद इन सब का टोटल हमें करना है। तो इस टोटल को आपको सेलेक्ट करना होगा और करने के बाद ब्रैकेट क्लोज, आपको ब्रैकेट क्लोज करना है और देन प्रेस एंटर की। तो इनका टोटल निकल के आपका आ जाएगा। ओके, प्रैक्टिकल में मार्क्स 20 में से देने, तो यहाँ पर आप मान लो हम 20 में से दे रहे हैं, तो 20 में से हमने मार्क्स दे दिए। अब इन दोनों का टोटल हमें यहाँ पर करना है। ठीक है, इसका टोटल यहाँ पर निकालना है। टोटल ऑफ इन मार्क्स हैं और हमने यहाँ पर भी फॉर्मूला ही लगा देते हैं दोनों का। सम करने के बाद हमने ब्रैकेट लगाया और इन दोनों का हमें टोटल निकालना है। तो दोनों को सिलेक्ट कर लिया एंड क्लोज एंटर। तो इस तरह से हमारा टोटल निकल के आ गया। अब हम परसेंटेज निकाल रहे हैं।
तो परसेंटेज निकालने के लिए जितने सब्जेक्ट्स हैं उससे हम डिवाइड करके इसको परसेंटेज निकाल लेंगे। तो हमारे 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट हैं यहाँ पर। अगर हम सिर्फ सब्जेक्ट हैं तो टोटल में से टोटल N4 एड्रेस आप नेम बॉक्स में देख सकते हो, इसके एड्रेस वाली N4 है। तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, प्लस लगा के यहाँ पर N4 डिवाइड बाई 6 से आप इसको डिवाइड कर दें, इसका परसेंटेज नॉर्मली निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये डेटा फैच यहाँ पर आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब हमें करना क्या है कि यहाँ पर रोल नंबर के अकॉर्डिंगली ये सारा डेटा फैच करना है, चाहे वो स्टूडेंट का नेम हुआ, डेट ऑफ बर्थ या क्लास भी। हमने यहाँ क्लास डेटाबेस में ली है, चेक कर लेते हैं, हाँ क्लास ली हुई यहाँ पर। तो ये सारा डेटा फैच करना है। ओके, तो ऐसे हम बहुत सारे स्टूडेंट्स का डेटा फैच कर सकते हैं रोल नंबर के बेस पे। तो आपको यहाँ पर जो फॉर्मूला अप्लाई करना है रोल नंबर के अकॉर्डिंगली, यहाँ पर रोल नंबर हम मेंशन करेंगे। तो जैसे स्टूडेंट का नेम फैच करना है हमें, तो स्टूडेंट का नेम फैच करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल सिंबल लगाना है और यहाँ पर लिखना है वी लुकअप। ओके, और वी लुकअप लगाने के बाद हमने यहाँ पर सिंपली ब्रैकेट स्टार्ट करना है और हम रोल नंबर के अकॉर्डिंगली यहाँ पर लगाएंगे। तो क्लिक किया रोल नंबर को हमने, तो इसके बाद कॉमा करना है आपको, जैसे कॉमा लगाया मैंने। और आपको शीट 2 में जाना है और जो भी आपका डेटाबेस है, जितना भी डेटाबेस है आपको उस पूरे डेटाबेस को आपको सिलेक्ट कर लेना। तो देखिए हेडिंग ना सिलेक्ट करके मैं सिर्फ डेटाबेस को यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि डेटाबेस की रिक्वायरमेंट होगी मुझे। तो देखिए पूरा डेटाबेस मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। ओके, फिर यहाँ एड्रेस बाद में आप देखेंगे कॉमा लगा के, यहाँ पर कॉमा लगाना है आपको। कॉमा लगाने के बाद देखना है कि स्टूडेंट्स नेम हम फैच करना चाहते हैं, तो स्टूडेंट नेम कौन से कॉलम में है, ए और बी कॉलम में, बट आपको अल्फ़ाबेटिकली काउंट नहीं करना है, इसको नंबर से काउंट करना है 1 और 2। तो यहाँ पर आपको 2 लिखना है, यहाँ पर टाइप करना है, कॉमा और 0 इंडेक्स से आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, एंड क्लोज, एंड ये क्लोज वाला लगाना है आपको, एंटर की। ओके, देखिए यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, जब भी हम यहाँ पर रोल नंबर मेंशन करेंगे ये हमारा एप्लीकेबल हो जाएगा। जैसे 2012 है, यहाँ पर 2012 है रोल नंबर। ठीक है, तो 2012 अगर करते हैं तो स्टूडेंट का नाम इप्शिता है। अगर हम यहाँ पर 2012 करते हैं, 2012 और एंटर मारते हैं, तो देखिए यहाँ पर इप्शिता यहाँ पर विजिबल हो रहा है वी लुकअप थ्रू। डेटाबेस में से ये देख सकते हैं, यहाँ से इस रोल नंबर में इप्शिता नेम का है। तो इसी तरह से हम और भी चीज़ों को फैच करेंगे, जैसे क्लास फैच करेंगे। क्लास को भी फैच करने का वही तरीका होगा हमारा कि हमने लगाया इक्वल सिंबल, वी लुकअप। इस तरह से हम सारे जितने भी फैच डेटा में करने हैं, सब डेटा में हम रोल नंबर के अकॉर्डिंगली फैच करना चाह रहे हैं। तो सारे डेटा में सेम प्रोसेस आपको करना है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि जिस कॉलम में आपका जो डेटा फैच करना है, कॉलम का डेटा फैच करना है, उसी कॉलम नंबर को आपको यहाँ पर लेना होगा। ये चीज़ ध्यान रखनी होगी। जैसे मान लो अभी मुझे क्लास फैच करना है, तो 1 2 3 यानी कि 3 कॉलम में है, तो यहाँ पर कॉमा लगा के आपको 3 लिखना होगा, 3। ओके, और 3 के बाद आपको 0 इंडेक्स से स्टार्ट करना है, देन क्लोज एंड एंटर। देख सकते हैं यहाँ पर 10 आ गया। डेट ऑफ बर्थ भी फैच करते हैं इसी तरह से। अगर आप चाहो तो इसको कॉपी कर सकते हो। यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत ये आएगी फॉर्मूला कॉपी होने में। तो यहाँ पर मान लो सपोज करके हमारा जो डेट ऑफ बर्थ है वो डी में 1 2 3 4 में, तो देखते हैं यहाँ पर 4 कॉलम करके देखते हैं। अगर यहाँ पर 4 कॉलम से डायरेक्टली हो जाता है तो हम फिर डायरेक्टली कर लेंगे। तो नॉट एप्लीकेबल बोल रहा है, यहाँ पर होगा नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर इस क्योंकि फॉर्मूला जब भी हम कभी फॉर्मूला लगाते हैं तो दूसरे वाले में अगर हम इसको कॉपी करते हैं तो फॉर्मूला को एक्सेप्ट नहीं करता। तो हमें क्या है, रेंज को लॉक करना होगा। जैसे रेंज देख पा रहे हैं आप, तो इस रेंज को हमें सेलेक्ट करना है और F4 की दबाना है आपको। तो F4 की जैसे दबाएंगे लॉक हो जाएगा, एंटर मारना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना है। फाइन, पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पर हम इसको 4 कॉलम शो करते हैं, यहाँ पर 4 कॉलम। तो अभी भी यहाँ पर विजिबल नहीं हो रहा है, तो फिर हम इंडिविजुअली इसको लगा देते हैं। वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट एंड रोल नंबर के अकॉर्डिंगली करना है, इन कॉमा टेबल
आप जो भी आप टेबल्स लेना चाह रहे हैं, ये हमारी टेबल है। अभी हमारा डेटाबेस सिर्फ एक ही स्टूडेंट्स का है, 1 2 3 4 डेट ऑफ बर्थ यहाँ से लेना है, 4 कॉलम में है, तो यहाँ पर कॉमा लगा के आपको 4 करना है और वही अगेन 0 एंड ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर की। तो देख सकते हैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भी फैच हो गई है। अब अगर मान लो इप्सिता कार्की की जगह पर आप यहाँ पर कोई भी नाम चेंज करते हैं, मान लो यहाँ पर हमने कर दिया करण सिंह एंड एंटर, तो देख सकते हैं यहाँ पर शीट में आप जाएंगे तो यहाँ करण सिंह ऑटोमेटिकली ये रिफ्लेक्ट करेगा। अगर इसको आप यहाँ पर कैपिटल में आप टाइप करेंगे तो यहाँ पर देखिए तो इस तरह से बिल्कुल सेम वहाँ पर फैच करता है डेटा। चलिए इसका भी हम लगा लेते हैं, वी लुक अप, ब्रैकेट स्टार्ट किया और उसके बाद रोल नंबर के अकॉर्डिंग ही निकालना है इसको भी, कॉमा और शीट 2, और देखिए वो सारा डेटा फैच करना है। आपको डेटा लेना है जो डेटा रिक्वायरमेंट है वहाँ पर। यहाँ तक रिक्वायरमेंट है। अब आपको देखना है फादर्स नेम कहाँ पर है, 1 2 3 4 5 वाले में करने होना है, तो कॉमा 5, ओके, कॉमा 0 एंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर, फाइन। देखिए इस तरह से सारा डेटा यहाँ पर फैच हो रहा है। अगर हम अभी हमारे पास वही है, अभी नेम अभी थोड़ा सा 2-3 डेटा अभी डाल के देखेंगे, चेक करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब ऐसे ही हमें जो है थ्योरी मार्क्स एंड प्रैक्टिकल मार्क्स भी यहाँ पर ऐड करने होंगे। जैसे थ्योरी इंग्लिश में, अगर इंग्लिश के मार्क्स आप फैच करना चाहते हैं तो पर्टिकुलर इंग्लिश के भी कर सकते हैं, टोटल मार्क्स कर सकते हैं, ग्रेड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे हमने ग्रेड यहाँ पर निकाला नहीं है, तो यहाँ पर हम ग्रेड निकालना भी आपको बता देते हैं कि ग्रेड कैसे निकालेंगे आप। अगर आपको ग्रेड निकालना है तो सिंपली आप ग्रेड भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक कॉलम को मैं ऐड करके कर ले रहा हूँ, देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है। अब यहाँ पर मुझे ग्रेड निकालना है, तो ग्रेड परसेंटेज के अकॉर्डिंगली हमें निकालना होगा, ठीक है। तो ग्रेड निकालने के लिए हम ग्रेड का क्राइटेरिया देख लेते हैं, कोई क्राइटेरिया बना लेते हैं कि मान लो सपोज करके 80 यानी कि 90 अबव होता है तो हम ए ग्रेड कर देते हैं, ओके, 90 अबव, और 80 अबव होता है तो हमारा बी ग्रेड, 70 अबव होता है तो सी ग्रेड, 60 अबव होता है तो डी ग्रेड, एंड 50 अबव होता है ई ग्रेड, 40 अबव होता है एफ ग्रेड, एंड 40 बिलो होता है तो फेल, ठीक है। ये हम क्राइटेरिया रखते हैं इसका डेटा का, जो हम ग्रेड में फाइंड आउट करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर ग्रेड लिखने के लिए, आपको ग्रेड निकालने के लिए अकॉर्डिंग टू परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज की आपकी सेल का रेफरेंस यहाँ पर देखना होगा, तो यहाँ पर O4 आप देख पा रहे हो, तो O4 के अकॉर्डिंगली हमें ये निकालना होगा। तो सपोज करके हमने यहाँ पर इक्वल सिंबल लगाना है और इफ़ लगाना है आपको। इफ़ के बाद आपको ब्रैकेट स्टार्ट करना है और यहाँ पर जैसे मैंने बताया O4 पोजीशन है, तो O4 के अकॉर्डिंगली निकालना है। O4 अगर ग्रेटर देन आपका 89 मीन्स ग्रेटर देन आपका, या ग्रेटर देन 89 लिख सकते हो या ग्रेटर देन इक्वल टू 90 लिख सकते हो आप। तो 89 लिख रहे हैं हम, तो अगर ग्रेटर देन 80 होता है तो हम यहाँ पर क्या देंगे, यहाँ पर हम ए ग्रेड देंगे, जैसे यहाँ पर देख पा रहे हो ए दे रहा हूँ, ठीक है। और अगर O4 सॉरी, दोबारा से आपको इफ़ लगाना है यहाँ पर। अगर हमारा O4 ग्रेटर देन, यहाँ से देख सकते हो ग्रेटर देन हमने यहाँ पर लगाया हुआ है कि अगर यहाँ से ग्रेटर देन 80 अबव, 90 अबव या 80 अबव, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 89, यहाँ पर लिख देते हैं 79, ओके। 79 अगर रहता है तो हम हमारा जो है बी ग्रेड आ जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट इफ़, और अगर हम सपोज करके O4 ग्रेटर देन 69
69 होता है तो हमारा सी ग्रेड आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपको पूरा ये फॉर्मूला यहाँ पर लगाते हुए चलना, O4 से कंपेयर करते हुए चलेंगे। 69 के बाद 59 हम ले रहे हैं, आप इक्वल भी ले सकते हो वैसे, और यहाँ पर डी ग्रेड आ गया, देख सकते हो। ठीक है, इफ़ अगर यहाँ पर O4 हमारा ग्रेटर देन 59 है, यहाँ पर 49 लेंगे तो हमने उसका ग्रेड जो है ई लेना है। देख सकते हो यहाँ पर ई ग्रेड आ गया हमारा, कॉमा इफ़, एक और इफ़ लगाते हैं यहाँ पर। और अगर हमारा 39 अगर होता है, 39 अबव मीन्स O4 ग्रेटर देन 39, तो हमारा जो हो जाएगा F हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर F फ्लैश करेगा। और अगर यहाँ से 39 से नीचे अगर होता है तो वहाँ डायरेक्टली हम यहाँ पर कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम फेल लिख देते हैं। और जितने भी आपने लगाए हैं ब्रैकेट, तो नहीं क्लोज आपको ब्रैकेट यहाँ पर लगाने होंगे, 1 2 3 4 5 6। ओके, मैंने प्लस एंटर की तो देख सकते हैं यहाँ पर बी ग्रेड यहाँ पर फ्लैश हो रहा है 81, यानी कि 80 तब तक कि 89 तक हमारे बी फ्लैश होंगे। ठीक है, यहाँ पर हम मार्क्स, चलिए मार्क्स चेंज करते हैं थोड़े। यहाँ पर जो मार्क्स हैं वो 70 20 मार्क्स होंगे इसके सबके, 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट के हमें एक्चुअली देने हैं 20 मार्क्स। तो यहाँ पर हमने प्रैक्टिकल के मार्क्स थोड़े से गड़बड़ कर रखे हैं, तो 20 मार्क्स नहीं होंगे, 6 सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल 20 मार्क्स होंगे, तो 120 मार्क्स में से आएंगे। तो मान के चलो हमने 120 मार्क्स यहाँ पर ऐड करने हैं। ओके, तो ये देखिए 98% जैसे हमारे यहाँ पर हुआ प्रैक्टिकल के मार्क्स 590 600 में से, तो यहाँ पर देखिए 98% हो गया और ग्रेड ए अपने आप भी ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गया। हम देख सकते हो फ्लैश कर रहा है, आप चाहो तो मैं इसको फ्लैश कर देता हूँ। देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये ग्रेड भी आप यहाँ पर रिफ्लेक्ट करवा सकते हैं कहीं पर, यहाँ पर इंडिविजुअली ग्रेड भी निकाल सकते हैं आप, और चाहें तो आप ग्रेड कहीं अलग से फ्लैश करवा सकते हैं रिजल्ट के अंदर, और रिजल्ट में आप कर सकते हैं ग्रेड। आप रिजल्ट में जैसे पास फेल, आप ये पास फेल भी रख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ग्रेड भी लिख सकते हैं, यहाँ पर फ्लैश करवा सकते हैं वहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस तरह से ये कॉलम बना रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर डेटाबेस में एक और डाल के देखते हैं। यहाँ पर हमने डाला, मान लो काजल सिंह, यहाँ पर 10th ग्रेड, 10th ग्रेड पर हम 9 कर देते हैं, चलो। और यहाँ पर डेट डाल देते हैं 23/5/2008। ओके, एंड मिस्टर के सिंह, यहाँ पर मार्क्स डालते हैं उसके 67 76 78 77 67 लाइक दैट। तो देख सकते हैं यहाँ पर प्रैक्टिकल में मार्क्स भी देते हैं, थ्योरी के मार्क्स तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, देखते हैं यहाँ पर। ओके, और प्रैक्टिकल में उसके मान लो सपोज क्योंकि 100 मार्क्स आए हैं, तो आप यहाँ पर हमें ये फॉर्मूला सिर्फ ड्रैग करना है, कुछ नहीं करना, ड्रैग करना है। देखिए आप ड्रैग जैसे करेंगे तो यहाँ पर देखिए ड्रैग करके ऑटोमेटिकली ये उसको एक्सेप्ट कर लेगा और ग्रेड क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मान लो काजल सिंह का अगर हमें देखना है तो 2013 आपको कॉल नंबर यहाँ पर लिखना है। तो देखो 2013 हम जैसे लिखते हैं 2013, देख सकते हो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये सारा डेटा इसका रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इस तरह से आपका डेटा वो रिफ्लेक्ट करेगा, यहाँ पर भी आप ये करके आप रिफ्लेक्ट करवा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको रोल नंबर भी यहाँ पर अगर प्रॉब्लम आ रही है कि रोल नंबर यहाँ टाइप ना करना पड़े, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ लिस्ट जनरेट कर सकते हो उसके लिए। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर हमारा रोल नंबर है, यहाँ से यहाँ तक चेक कर लेते हैं कितने रोल नंबर्स हैं। तो मान लो ये रोल नंबर है हमारे पास, इसको कॉपी कर लेते हैं सिंपली,
इसको राइट क्लिक करके आप यहाँ से कॉपी करिए, ठीक है। और कॉपी करने के बाद इसको शीट 1 में लेके जाइए, ओके। तो यहाँ पर हमने मान लो उसको पेस्ट कर दिया। ओके, मल्टीपल सिलेक्शन में काम नहीं कर रहा है। कॉपी एंड देन पेस्ट। इसमें पेस्ट यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर आप डायरेक्ट भी पेस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल V प्रेस करके मैंने ये पेस्ट कर दिया, ओके। अब यहाँ पर मुझे लिस्ट जनरेट करनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, लिस्ट जनरेट करने के लिए आपको डेटा के अंदर आपको यहाँ पर जाना है और यहाँ पर डेटा वैलिडेशन के अंदर जाना है और डेटा वैलिडेशन में आपको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए डेटा वैलिडेशन डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा। आपको यहाँ अलाउ के अंदर जाना है और यहाँ पर एक लिस्ट ऑप्शन होगा, इसको लिस्ट ऑप्शन को क्लिक करना है। उसके बाद आपको सोर्स में क्लिक करना है। तो सोर्स में क्लिक करने के लिए आपको जैसे क्लिक करेंगे तो जहाँ पर हमारी ऊपरी लिस्ट है उस लिस्ट को आपको सिलेक्ट कर लेंगे, ओके। सिलेक्ट करने के बाद आपको एंटर की प्रेस करना है कीबोर्ड से। देखिए उसकी पूरी लोकेशन आ गई, आप ओके कर देंगे सिंपली। तो जैसे ही आपने ओके किया, अगर आप गौर करेंगे यहाँ पर तो देखिए एक लिस्ट जनरेट होकर यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट शो कर रहा है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गया, हमारे रोल नंबर जितने भी हैं वो यहाँ पर लिस्ट फॉर्म में आ गए। अब आप क्या कर सकते हो, सिंपली यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए वो डेटा ऑटोमेटिकली, आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, वो डेटा फैच होगा अकॉर्डिंग टू जो भी आपका यहाँ पर लिस्ट में लेंगे आप। ये हमने यहाँ पर डेटाबेस में सिर्फ 2 ही स्टूडेंट्स का लिए रखा है यहाँ पर डेटाबेस। जब हम पूरा डेटाबेस ले लेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आप कोई भी रोल नंबर, जो जितने भी रोल नंबर है जिसका भी आपको चाहिए उसको क्लिक करें, आप इस तरह से रिफ्लेक्ट करा सकते हैं उसका पूरा डेटाबेस और इस तरह से एक मार्कशीट तैयार कर सकते हैं। जैसे प्रोग्रेस रिपोर्ट जिसे बोलते हैं वो आप यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पर आप फ़ोटो वगैरह भी उसका पासपोर्ट साइज यहाँ पर चाहो तो यहाँ पर इंसर्ट करके यहाँ पर पासपोर्ट साइज भी लगा सकते हो फोटोग्राफ्स। जैसे मैं टेक्स्ट बॉक्स लिया मैंने और यहाँ पर उसकी टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। और यहाँ पर आप तो यहाँ पर इसको क्रिएट कर सकते हैं या तो हम डायरेक्टली यहाँ पर फोटोग्राफ लगा सकते हैं उसका, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये नॉर्मल बेसिक चीज़ें जो कि हमने बताया कि मार्कशीट कैसे बनती है, प्रोग्रेस रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है और उसको कैसे हम डेटाबेस अलग से उसका क्रिएट करते हैं स्टूडेंट का, और डिफरेंट स्टूडेंट्स का रोल नंबर के अकॉर्डिंगली हम उसके डेटाबेस में से कैसे हम फैच करते हैं अकॉर्डिंग टू रोल नंबर। जैसे आप देख पा रहे हो लिस्ट फॉर्म में मैंने रोल नंबर भी बनाया और आप जो भी रोल नंबर आप क्लिक करेंगे उसके अकॉर्डिंगली वो सारा डेटा यहाँ पर फैच करेगा और आप उसको ईजिली कंप्यूटराइज्ड आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, अपनी मार्कशीट यानी कि प्रोग्रेस रिपोर्ट बना सकते हैं और इस तरह से प्रिंट करके स्टूडेंट्स को दे सकते हैं इस पर्टिकुलर फॉर्म में इसको बना के। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।